एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 104 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें इंसर्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। तो इसमें प्रेपोजिशंस को बनाना है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 103 का, यानी अभी तक 1 से लेकर पूरे 103 तक के वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां एक ही जगह पर आपको सारे एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कई बार आपको कन्फ्यूज़न होती है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे एक्सरसाइज 85 चाहिए, तो आपको नहीं मिलता रहता है। आप मुझे कहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज चाहिए वो लिख दीजिए, जैसे 85। फिर थोड़ा सा और लिख दीजिए करेंट ग्रामर या ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर या करेंट इंग्लिश ग्रामर, जो भी है, नहीं तो कम से कम करेंट ग्रामर लिख दीजिए। और उसके बाद GT एक साथ में लिखिए, GT और गुरुजी। अब ये जब आप लिख देंगे तो वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, है ना। ऐसे आपको अब मेरे चैनल पे 500 प्लस वीडियोज़ हैं, तब उसमें ऐसे में तो ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप ऐसा करके उसको ढूंढ ले। वैसे डिस्क्रिप्शन को चेक कर ले, वहाँ और भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, यहाँ आंसर मैं बताऊंगा, केवल इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, बट डिटेल में आप टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन ये सब जानना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से। तो वहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला, आई एम वेक्स्ड डैश यू, है ना। वेक्स्ड के साथ आपको जो है, किसी व्यक्ति के साथ वेक्स्ड माने तंग होना, तो विथ ही लगेगा, यानी मैं तुमसे तंग हूँ। ही वॉज नॉट अटेंटिव, अटेंटिव के साथ रटंट समझ लीजिए। देखिए प्रेपोजिशन कुछ तो उसके यूजेस के आधार पर होते हैं और कुछ रटंत के आधार पर, कि उसके साथ वो फिक्स है। ज़्यादातर आपको रटंत वाले ही एग्जाम्स वगैरह में भी आते हैं। तो ही वॉज नॉट अटेंटिव टू स्टडीज़, स्टडीज़ मीन्स पढ़ाई, अध्ययन, है ना। तो वह अपने पढ़ाई के प्रति जो है वो अटेंटिव नहीं था, यानी मतलब ध्यानपूर्वक नहीं था, सावधान नहीं था। आगे है द एक्यूज्ड, यानी कि जो आरोपी है, वॉज एब्जॉल्व्ड, यानी दोषमुक्त होना, ये तो मैंने लिख ही दिया है, ऑल द ब्लेम, है ना। ये एब्जॉल्व्ड के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, यानी कि जो आरोपी था वह सभी ब्लेम से, सभी आरोपों से बरी हो गया, है ना। बरी होना कहिए, दोषमुक्त होना यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्ट में, ऐसे नॉर्मल बोलचाल में कहे तो बरी होना, है ना, कोई कोर्ट से बरी होता है। ही कैरीड डैश सेवरल प्राइजेज, कैरीड ऑफ, कैरी ऑफ एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है जीतना, है ना, पाना। तो वही है कि उसने कई सारे जो है इनाम पाए। ही असिस्टेड मी इन डूइंग दिस, या असिस्टेड इन कोई काम हो असिस्ट के साथ तो उसके साथ इन लगेगा, तो उसने मुझे जो है यह करने में सहायता किया। वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मीन्स होता है फैल जाना, फूट पड़ना, है ना। तो यह युद्ध, है ना, फैल गया, शुरू हो गया, है ना। तो ये ब्रोक आउट, यह भी एक फ्रेज है, फ्रेज के आधार पर है, इन 1970। अगला है ही हैज़ नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ आपको जो है इन लगेगा। ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, यानी उसे जो है स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है उसकी। 8 नंबर में है दिस पेपर इज़ इन्फीरियर, यहाँ देखेंगे ओ आड़ वाला, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ रटंत है कि टू लगेगा, इसलिए दिस पेपर इज़ इन्फीरियर टू दैट, यानी सुपीरियर मतलब होता है बहुत अधिक, मतलब उससे अधिक बढ़िया, लेकिन इन्फीरियर मीन्स उससे घटिया, है ना। यह पेपर उससे, दैट यानी उस पेपर से घटिया है। ही वॉज एकम्पनीड, एकम्पनीड के साथ भी आपको बाई लगेगा, बाई इज मदर टू द मूवीज, वो अपनी माँ के साथ जो है मूवी में गया। अगला है आई कंप्लेंड, कंप्लेंट के साथ अबाउट भी हो सकता है, फलाना भी, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ है तो अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट राम, अगेंस्ट मोहन आपको देना है, यानी मैंने उसके खिलाफ जो है वो शिकायत की। दिस चेयर इज़ फॉर सेल, अब यहाँ तो सेल है तो फॉर सेल ही, आपने देखा ही होगा, बोर्ड कहीं कहीं पर लगा रहता है फॉर सेल, तो ये समझ लीजिए कि सेल के हिसाब से उसके पहले का, कई बार है कि इधर वाले वर्ड के बाद के हिसाब से होते हैं, कई बार इधर वाले के, है ना। यह कुर्सी बिक्री के लिए। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी,
यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे इंक्वायर्ड अबाउट भी हो जाता है, लेकिन इंक्वायर्ड अबाउट मीन्स वो पूछताछ करना, ऐसे है कि नॉर्मल मतलब वो कानूनी रूप से एक तरह से कहिए तो, और यहाँ नॉर्मल है, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। फिर है ही रिमाइंडेड मी डैश आवर अपॉइंटमेंट, रिमाइंड ऑफ है ना, किसी चीज़ का याद दिलाना, उसने हमारे अपॉइंटमेंट के लिए जो है कि यक का याद दिलाया। आई रिलाई, अब इसमें रट लेंगे, रिलाई के साथ हमेशा ऑन लगता है, रिलाई से ही बना है रिलायंस, रिलाई का मतलब होता है भरोसा। आई रिलाई ऑन हिज हेल्प, यानी मुझे उसके मदद पर भरोसा है। हु डिड यू गिव द मनी टू, है ना, यानी आपने किसको पैसे दिए, ये गिव टू के हिसाब से है ना। अगला है देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रेलवे लाइन्स, ब्रिज किसी के जब भी होगा तो एक क्रॉस होगा या ओवर होगा, लेकिन आपने सुना ही होगा ओवर ब्रिज, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन्स। शी सीम्स टू टेक प्राइज डैश हर ब्यूटी, है ना, टेक प्राइड, प्राइड है ना, यानी कि गौरवान्वित महसूस करना कि वह अपनी सुंदरता में, तो टेक प्राइड इन ही होता है ना, टेक प्राइड कहिए जो है सो एक साथ एक तरह से ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ कि वो अपनी सुंदरता का जो है गर्व करती है, घमंड करती है, गर्व नहीं घमंड कहिए, गर्व तो अच्छा होता है। द मेल ट्रेन इज़ ड्यू एट 3 PM, कोई एग्जैक्ट टाइम में एट लगता है, एट 3 PM एट 4 PM, यानी जो मेल ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन होती है दूरी वाली और मेल ट्रेन कम दूरी वाली, तो मेल ट्रेन जो है वो 3 बजे है, इसका हिंदी हुआ। ही हैज़ टू बेग डैश, ये आपने बहुत पहले सुना, फ्रॉम डोर टू डोर, है ना, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो इस हिसाब से जो है यहाँ इस टू के आधार पर भी कह सकते हैं, यहाँ बेग फ्रॉम, है ना, फ्रॉम डोर टू डोर, वह जो है दरवाजे दरवाजे यानी घूम करके भीख मांगना पड़ता है उसे। अगला है 21 आई एम सिक, सिक ऑफ हो जाएगा, द होल बिजनेस, इस पूरे काम से जो है, यहाँ बिजनेस का व्यापार भी होता है, काम भी, यहाँ पर काम है, जैसे माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो, तो बिजनेस से कोई जो है सिक नहीं होगा, वो काम से सिक होगा। अगला है नो बडी डैश यू नोज द ट्रूथ, नो बडी बट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी, आपके बुक में बट दिया हुआ, एक्सेप्ट भी हो सकता है, नो बडी एक्सेप्ट यू, यानी तुमको छोड़कर और कोई नहीं, तो बट ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दिस हाउस इज़ इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड मीन्स फैलना, ग्रसित होना कहिए, है ना, विथ रैट्स, इन्फेस्टेड के साथ हमेशा विथ लगेगा, यह घर चूहों से आक्रांत है ना, फैला हुआ है। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस गुड टर्न, है ना, मैं जो है ऑब्लाइज के साथ हमेशा टू लगेगा, कब, ऑब्लाइज टू यू और कोई काम रहे तो ऑब्लाइज फॉर योर वर्क, है ना, फॉर योर गुड वर्क, यहाँ है कि मैं आपका आभारी हूँ आपके इस अच्छे काम के लिए। अब टर्न माने कहेंगे मोड़ भी होता है, लेकिन नहीं कहते मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, तो इस मोड़ के लिए इस एक तरह से हेल्प। अच्छा, टर्न माने बारी, है ना, इस अच्छी बारी, जैसे कहते हैं इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है ना, जैसे आप लूडो खेल रहे हैं तो चलो भाई नाउ इट्स माई टर्न, है ना, कि अब मेरी बारी है। अगला है सी हैज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट, है ना, तो यहाँ पर एक्सक्यूज़ फॉर जो है होगा यू आर राइट इन होल्डिंग दैट ओपिनियन, मतलब तुम ठीक हो, यानी तुम ठीक कहते हो, ये तुम्हारी यह राय रखना तुम्हारा ठीक है। माई ब्रदर हैज़ नो लाइकिंग, लाइकिंग के साथ डिसलाइकिंग के साथ फॉर होगा, है ना, सच ए थिंग, ऐसे चीज़ों के लिए मेरा भाई कोई पसंद नहीं रखता, मतलब उसको पसंद नहीं है। आर यू श्योर ऑफ, है ना, आर यू श्योर ऑफ हमेशा होता है सक्सेस, क्या तुम जीत के प्रति, सफलता के प्रति आश्वस्त हो। अगला है 28 ही इज़ क्लेवर डैश ट्रांसलेशन, याद रखेंगे क्लेवर एट, गुड एट, है ना, अच्छा होना, है ना, लेकिन बैड के साथ ही नहीं लगता है, तो क्लेवर एट ट्रांसलेशन यानी कि तुम जो है ट्रांसलेशन में अच्छे हो, होशियार हो। वी गॉट डैश डिफ़िकल्टीज़, वी गॉट ओवर, गेट ओवर से बना है, गेट ओवर डिफ़िकल्टीज़, यानी हमने डिफ़िकल्टीज़ से जो है वो मुक्ति पाई। अगला है द डॉग रैन डैश द रोड, इसमें अब कहेंगे सर रैन ऑन द रोड नहीं हो सकता, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो दौड़ेंगे जब ज़्यादा दूरी तो अलोंग ही होगा, अलोंग मतलब होता है के समानांतर, के किनारे किनारे, जैसे कोई लाइन वेंट द रोड, लाइन जो है यानी जो रोड, अब देखिए समानांतर तो हो गया, मैथ्स के हिसाब से चलेंगे तो एकदम सीधा सीधा होना चाहिए, लेकिन नहीं, रोड ऐसे गया तो ऐसे, जैसे जैसे वो गया उसके, तो उसके लिए अलोंग शब्द का प्रयोग होता है। अगला है आई सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन एन आवर, हालांकि ये इन एन आवर भी हो सकता है, 1 घंटे में, एक्चुअली इन मीन्स होता है 1 घंटा समाप्त होने पर, और विद इन होता है 1 घंटा से पहले, चाहे 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में। कोई कहेंगे कि भाई हमें होमवर्क जो है टीचर ने दिया, वो कहा है कि विद इन अ वीक जमा करना, विद इन का मतलब है कि आज है मान लो फ्राइडे, तो अगले फ्राइडे तक कर देना है, बट विद इन का मतलब कि उन्होंने कहा कि विद इन अ वीक करना है, तो भैया आप आज कर दो, फ्राइडे है तो कल सैटरडे संडे किसी भी दिन कर दो।
अगला, ही डाइड फॉर द कंट्री, वह देश के लिए मरा। ऐसे डाइड ऑफ, ये डाइड फ्रॉम ये, लेकिन नहीं है, देश के लिए है, डाइड के हिसाब से नहीं है। ये लाइन आप रट लेंगे हमेशा हमेशा के लिए, बार बार ट्रांसलेशन में भी आता है, ग्रामर में भी आता है कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है या क्या समय हुआ है। देखिए हिंदी में हम दोनों कह सकते हैं कि क्या समय हुआ है आपकी घड़ी में, बट इंग्लिश में बहुत अच्छा ये सिस्टम है कि भैया देखिए घड़ी अब मोबाइल वाला है, नेटवर्क का टाइम देता है, सेम रहता है, अन्यथा पहले सबकी घड़ी, ज़्यादातर लोग घड़ी पहनते थे, अब कम लोग पहनते हैं। तो उसमें क्या है, मेरे किसी की घड़ी में 1 मिनट ज़्यादा हो रहा, किसी में 2 मिनट ज़्यादा, किसी का एक घड़ी 1-2 मिनट स्लो होगा। तो इसलिए पूछा था भैया आपकी घड़ी में क्या समय एग्जैक्ट भला कौन बता सकता। अब तो नेटवर्क का ज़माना है इसलिए, लेकिन इंग्लिश तो आज बनी नहीं है है ना। 600 साल पहले 1600 साल पहले बनी थी, 5वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक और चैनल है पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस, जो कि आपको लिंक उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी होगा, बाकी आपको चैनल पर भी हमारे जाएंगे तो दिखेगा। वहाँ पर आपको बिहार बोर्ड के 11 और 12 का इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा सीबीएसई यानी एनसीईआरटी के इंग्लिश बुक का क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का भी सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा गुलबहर रीडर पार्ट 6, 7 और 8 के भी वहाँ पर सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। तो उस चैनल को आप विजिट करें यदि इनमें से किसी चीज़ की आवश्यकता, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज़ नेग्लेक्टफुल डैश हिज ड्रेस, है ना, तो ऑफ लगेगा नेग्लेक्टफुल ऑफ, यानी वो अपने ड्रेस के प्रति जो है नेग्लेक्ट करना, मतलब उसको उस पर ध्यान न देना। ही रस्ड इनटू, रस के साथ हमेशा इनटू, रस माने तेज़ी से जाना। ही रस्ड इनटू द रूम। ही इज़ ट्रू टू हिज बॉस, है ना, ट्रू के साथ भी टू लगता है, वो अपने बॉस के प्रति सच्चा है, ईमानदार है, ट्रू टू है। अगला है 37 में कहता है ही कम्स, है ना, ध्यान रखेंगे, ही कम्स फ्रॉम ए हाई फैमिली, कम्स ऑफ नहीं होगा यहाँ, फ्रॉम ही होगा, और ये आपके बुक में भी दिया गया है। आई शैल अराइव एट, है ना, 3, वो एग्जैक्ट टाइम में, एग्जैक्ट 3 बजे ऊपर भी था तो एट लगता है, और कोई दिन के नाम के पहले संडे मंडे के पहले ऑन लगता है, तो इसमें दोनों है। मैं जो है रविवार के 3 बजे आऊँगा, है ना, मेरा आगमन होगा, अराइव मीन्स आगमन होगा, आऊँगा, कम माने भी आना, अराइव माने भी आना। दे हैव नो रिलेशन विथ मी, रिलेशन के साथ भी, नो रिलेशन विथ हिम, नो रिलेशन विथ मी। लास्ट है ही विल हैव रीच्ड होम बाय देन, ये बाय देन के हिसाब से मतलब तब तक वो अपने घर पहुंच चुका होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। साथ में जो क्वेश्चन नंबर हो या पूरा क्वेश्चन ही लिख दे, क्वेश्चन नंबर ना लिखे, ताकि जब कमेंट में देखूँ तो उसी समय आपका रिप्लाई कर सकूँ। ऐसे क्या होता है, बुक खोलो फिर वो एक्सरसाइज देखो तो थोड़ा सा समय लग जाता है। साथ ही मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। लेकिन उससे पहले अभी ऊपर आपको एक्सरसाइज 105 का लिंक नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करके अगला एक्सरसाइज आप देख लें। थैंक्स।